Hello students, this is 7th lecture on curve tracing which includes points of inflection first part. Points of inflection के अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो कॉन्केविटी कन्वेक्सिटी और एक पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसी से जुड़ा हुआ है कॉन्केविटी कन्वेक्सिटी से. तो ये स्थितियां हैं. नंबर एक, व्हेन कर्व लाइज एबव एक्स एक्सिस, तो किसी पॉइंट P पर यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस पॉइंट पर कर्व कनकेव अपवर्ड्स होता है. कनकेव अपवर्ड्स माने ऊपर की ओर कनकेव. ये ऊपर की ओर कनकेव है और नीचे की ओर कन्वेक्स है. तो या तो इसको हम कहें कन्वेक्स डाउनवर्ड्स या तो हम कहें कनकेव अपवर्ड्स. तो हम अपवर्ड्स 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 करके लिखे हैं. बहुत ध्यान से ये अपवर्ड डाउनवर्ड और कनकेव कन्वेक्स दिमाग में बैठाइएगा, नहीं बहुत उल्टा पुल्टा बच्चे लिख जाते हैं, बोल जाते हैं. और यदि उस पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव हो तो उस पॉइंट पर कर्व कन्वेक्स अपवर्ड्स होता है. कन्वेक्स अपवर्ड माने यह ऊपर की ओर कन्वेक्स, ऊपर की ओर कन्वेक्सिटी उत्तलता. कनकेव माने अवतल, कन्वेक्स माने उत्तल. इसी प्रकार से अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तब ये ही बदल गया. देखो यहाँ ग्रेटर है, यहाँ लेस है, यहाँ लेस है, यहाँ ग्रेटर है, बकिया सब वही है. नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. A point P on a curve is said to be a point of inflection if on one side of P curve is concave upwards and on other side of P curve is convex upward. यानी P के एक तरफ तो कर्व ऊपर की ओर कनकेव हो और दूसरी साइड में कन्वेक्स हो. तो जहाँ ये कनकेव लिखा है ना, यहाँ पे ऑब्लिक करके कन्वेक्स भी लिख दीजिए, और जहाँ कन्वेक्स लिखा हुआ है वहाँ ऑब्लिक करके कनकेव भी लिख दीजिए. दोनों चलेगा ना. यानी एक साइड में कनकेव हो तो दूसरे साइड में कन्वेक्स हो, अगर एक साइड में कन्वेक्स है तो दूसरे साइड में कनकेव हो, ऐसा. यानी पॉइंट के एक साइड में जो नेचर है उसका उल्टा नेचर दूसरी साइड में हो. जैसे देखो, इसको हम एक ज्योमेट्री बना रहे हैं. अब एक कर्व है, ऐसे आ रहा है, तो देखो नेचर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ऊपर की ओर कनकेव. लेकिन इसी पॉइंट पर आकर के ये यूं हो गया. तो अब इस पॉइंट पर विचार करिए, इसके एक साइड में कनकेविटी है ऊपर की ओर और एक साइड में कन्वेक्सिटी है ऊपर की ओर, है ना. तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु. अब हिंदी हम बोल दे रहे हैं, कुछ हिंदी माध्यम के लड़कों को संतोष हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो जानना है, चाहे हिंदी नाम रखो चाहे अंग्रेजी नाम रखो. नति परिवर्तन, झुकाव, वही झुकाव, नति परिवर्तन. यहाँ पे ऊपर की ओर अवतल है और इस इधर, और इधर क्या है, ऊपर की ओर उत्तल है ना. P के एक साइड में कनकेव अपवर्ड है, P के दूसरे साइड में कन्वेक्स अपवर्ड है. तो ऐसे बदल भी हम सकते हैं ना. जैसे कि ऐसे पॉइंट आ रहा है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या कहोगे, कन्वेक्स अपवर्ड, लेकिन इसके बाद ऐसे हो गया ये. तो इस पॉइंट पर देखो, एक साइड में कन्वेक्स अपवर्ड है, दूसरे साइड में कनकेव अपवर्ड है. तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए ये डेटा उपलब्ध है कि किसी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो होता है. अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर हो तो उसी से कनेक्टेड है. एक बार उस चैप्टर को पढ़ के फिर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा. अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. Example 1. Y equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 12x square plus 5x plus 7. तो इसमें हम रीजन निकालने जा रहे हैं कि किस रीजन में. डोमेन नहीं दिया, डोमेन क्लियर कट कैपिटल R इज द डोमेन. तो कैपिटल R माने पूरे रियल लाइन नंबर के किस पोर्शन में कनकेविटी है कर्व के पास और किस पोर्शन में कर्व के पास कन्वेक्सिटी है.
तो लेट अस डिफरेंशिएट y डैश इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5, y डबल डैश इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 24, y ट्रिपल डैश इक्वल टू 24x माइनस 36। नाउ y डबल डैश इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए। 12x स्क्वायर minus 36x plus 24 equal to 0 implies that 12 से कैंसिल हो जाएगा सब, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 implies that x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लिखिए, याद करिए क्या था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहां पर पॉजिटिव होगा, जिस पॉइंट पर या जिस रीजन में, वहां पे कनकेविटी अपवर्ड्स होगी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट इस इनइक्वेशन का सोल्यूशन, ऐसे ऐसे 4 इनइक्वेशन के सोल्यूशन आपको हम वीडियो 1 में बताए थे। तो ये क्या आएगा, ये ग्रेटर देन वाला है भैया, तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 2, देयरफॉर कर्व इज कनकेव अपवर्ड्स इन द पोर्शन माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 2 इन्फिनिटी। 1 से छोटा और 2 से बड़ा। ठीक इसका उल्टा है, y डबल डैश लेस देन 0 को सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। इसका सोल्यूशन होगा 1 लेस देन x लेस देन 2, देयरफॉर कर्व इज कन्वेक्स अपवर्ड्स इन द पोर्शन ओपन इंटरवल 1 2। ऐसे ही करते हैं। तो जब भी आप कनकेविटी कन्वेक्सिटी के सम्स करिएगा तो आपको इन्हीं इनइक्वेशंस की ज़रूरत होगी। ये इनइक्वेशंस आपको हम बता चुके हैं वीडियो 1 में, एक बार फिर हम यहाँ पे चर्चा कर लें। फॉर a लेस देन b, नंबर 1, x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लेस देन आर इक्वल टू 0 implies that and implied by a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b। नंबर 2, x माइनस a अपॉन एक्स माइनस b लेस देन आर इक्वल टू 0 implies that and implied by a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन b। इस पे इक्वलिटी ना लगाइएगा, x इक्वल टू b नीचे है ना, थर्ड नीचे 0 नहीं होना चाहिए। x माइनस a इंटू एक्स माइनस b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 implies that and implied by x less than or equal to a, x greater than or equal to b, and fourth one is x minus a upon x minus b greater than or equal to 0 implies that and implied by x less than or equal to a and x greater than b। b पर इक्वलिटी नहीं लगेगी। ये नंबर लाइन टेक्निक से सॉल्व होता है। मैंने एक एग्जांपल भी उस समय समझाया था, फिलहाल इस समय नहीं करूँगा। लेकिन अब आगे देखिए, कनकेविटी कन्वेक्सिटी हम चेक कर लिए। अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पहले तो आप ज्योमेट्री समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट। ये नंबर लाइन खींचा हमने, ये है 1, ये है 2। तो देखो कनकेव अपवर्ड कहाँ कहाँ है। कनकेव अपवर्ड इस क्षेत्र में है और कनकेव अपवर्ड इस क्षेत्र में है। और कन्वेक्स अपवर्ड कहाँ है, 1 2 में, इसमें कन्वेक्स अपवर्ड है। तो आप गौर से देखें, इधर कनकेव अपवर्ड है, इस पॉइंट के एक तरफ कनकेव अपवर्ड है, दूसरी तरफ कन्वेक्स अपवर्ड है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी प्रकार से इसके बाईं तरफ कन्वेक्स अपवर्ड है, इसके दाहिनी तरफ कनकेव अपवर्ड है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्योमेट्री से क्लियर हो जा रहा है कि 1 and 2 आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन हम जो लिखे थे उससे निकाल लिया जाए। y डबल डैश इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, हम लोग सॉल्व किए थे तो आया था x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। एट दीज पॉइंट्स ट्रिपल y ट्रिपल डैश
नॉन जीरो होना चाहिए। एट दीज पॉइंट्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू जीरो। चेक कर लीजिए, वाई ट्रिपल डैश निकाले थे ना हम लोग, वो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 बोथ आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। thus x equal to 1 and 2 are points of inflection. Example 2. एक अच्छा एग्जाम्पल, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके। कर्व हमने लिया x इक्वल टू log y होल क्यूब और हमें बताना है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8। लेट अस सी। अब ये फंक्शन थोड़ा उल्टा दिया है, हम लोग अभ्यस्त हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x देखने लिखने के। ये x एज ए फंक्शन ऑफ y दिया तो कोई बात नहीं, सारे कंसेप्ट वही होंगे। यानी कि x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy निकालिए इक्वल टू 3 log y होल स्क्वायर इंटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y। ठीक है भाई। फिर इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया 3, अलग हटा लिए, कांस्टेंट है। log y होल स्क्वायर अपॉन y है तो नीचे हो जाएगा y स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा y इंटू log y होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, ये हो गया 2 इंटू log y और इंटू 1 अपॉन y माइनस न्यूमरेटर log y होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर y का डेरिवेटिव कितना होगा 1, y के रेस्पेक्ट में, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए। क्या होने वाला है, ये हो जाएगा ऐसा इक्वल्स टू 3 विद इन द ब्रैकेट, ये y कैंसिल हो गया, बच गया 2, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 6 log y माइनस 3 log y होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। चेक कर लीजिए। अब तीसरा डेरिवेटिव भी निकालेंगे। नेक्स्ट, डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब इक्वल टू, फिर उसी तरीके से डिवाइडिंग लाइन, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी y टू दी पावर 4, अब आइए ऊपर y स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 6 log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 अपॉन y माइनस 6 log y इंटू 1 अपॉन y। ठीक है भाई, ये हो गया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर 6 log y माइनस 3 log y होल स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू 2y इक्वल्स टू, अंदर चलिए, ये हो जाएगा 6y माइनस 6y log y माइनस 12y log y प्लस 6y log y होल स्क्वायर अपॉन y टू दी पावर 4। तो y की एक पावर कैंसिल हो जाएगी,
y की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। पहले तो देखें आप 6y अकेला है, फिर ये दोनों मिक्स होंगे, -18y log y प्लस 6y इंटू log y होल स्क्वायर अपॉन y टू दी पावर 3 लिख दे रहा है, ये y हटा दे रहा है, यहाँ से y हटा दे रहा है, यहाँ से y हटा दे रहा है। ठीक है भाई, ठीक। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 करिए। क्या आया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? तो वो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, 6 log y माइनस 6 log y माइनस 3 log y होल स्क्वायर, 3 log y होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 3 कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा 2 log y माइनस log y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट log y कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 2 माइनस log y इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू कितना दिया था भाई, x इक्वल टू log y होल क्यूब, log y होल क्यूब। तो जब log y 0 है तो x कितना आएगा 0 एंड log y इक्वल टू 2 आएगा इस वाले से, तब x बराबर कितना आएगा 8। यही बताना था आपको। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर गिवन बाय 0 एंड 8। और क्लियर कट अगर आप पॉइंट निकालें, पॉइंट का मतलब x और y का पेयर, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो पॉइंट कौन से हुए, x इक्वल टू 0 और y कितना आएगा, log y 0 है तो y कितना होगा 1। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 8 और log y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू e स्क्वायर। सो दीज आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। कायदे से तो ऐसे ही निकालना चाहिए हर क्वेश्चन में, लेकिन कंजूसी किया जाता है, केवल एक कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं कि x इतना है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू x माइनस बी lie on the straight line, lie on the straight line 3x plus a इक्वल्स टू बी, ऐसा है। y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। डेरिवेटिव्स आप निकाल लेंगे, हम मान के चल रहे हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव 2y डैश इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाइए, फिर y निकालिए ना, 2y डैश y की वैल्यू यहाँ से रख दीजिएगा। एक हम निकाल ही दे रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग एक तो निकाल ही दे रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 2y डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
2 into x minus a, derivative of first 2 into x minus a into 1 into second x minus b, implies that y dash equal to x minus a whole square plus twice x minus a into x minus b अपॉन 2 और y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x माइनस ए और अंडर रूट x माइनस बी। तो x माइनस ए का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो y डेस आपको मिलेगा x माइनस ए प्लस ट्वाइस x माइनस बी अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x माइनस बी, यानी कि y डेस इक्वल टू 3x, देखो ना, माइनस ए माइनस 2b, 3x माइनस ए माइनस 2b अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x माइनस बी। अब हम y डैश डायरेक्ट लिख रहे हैं और y ट्रिपल डैश भी डायरेक्ट लिखेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप डेरिवेटिव तो निकाल ही लीजिएगा, टाइम बचेगा ना, वीडियो भी की साइज भी देखनी है और मैक्सिमम फीडिंग हो जाए ये भी देखना है। यानी कि कुल हो गया y डैश इक्वल टू 3x माइनस ए माइनस 2b अपॉन ट्वाइस अंडर रूट x माइनस बी। y डबल डैश निकालोगे तो आएगा 3x प्लस ए माइनस 4b अपॉन 4x माइनस बी होल टू दी पावर 3/2, और y ट्रिपल डैश आएगा माइनस 3x माइनस 3a प्लस 6b अपॉन 8x माइनस बी होल टू दी पावर 5/2। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस ए इक्वल्स टू 4b। तो x की वैल्यू आ जाएगा ना इसमें से, x बराबर कितना आ जाएगा, 4b माइनस ए अपॉन 3। तो x की ये वैल्यू इसमें रखिएगा तो y ट्रिपल डैश 0 नहीं आएगा, मैं देख रहा हूँ नहीं आएगा। फॉर दिस वैल्यू ऑफ x y ट्रिपल डैश नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 4b माइनस ए अपॉन 3 गिव्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब a और b पता नहीं फिक्स्ड है, वेरी करने वाले हैं, a और b जितने वेरी करेंगे उतने पॉइंट आएगा, नहीं वेरी करेंगे तो फिक्स्ड पॉइंट होगा। वी कैन से दैट पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन लाइज, या लाई लिखे जब यहां प्लूरल कर दिया, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन है, यही है 3x प्लस ए, 3x प्लस ए इक्वल्स टू 4b, यही देखना था। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का पहला वीडियो था। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एक वीडियो आपको और हम देंगे, उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हम पोलर कर्व के लिए कैसे निकालेंगे, पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए कैसे निकालेंगे। ओके, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग भी आज वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मात्र 25 दिन में हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी, जो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी, सबका थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।